Hello dear students, today we will discuss use of prepositions. Today's topic is preposition. Here is a 5 prepositions from, with, by, for, to and since. इन सभी प्रपोजिशन का यूज से होता है। फ्रॉम से, विद से, बाय से, फॉर से, टू से, सिंस से। इन सभी प्रपोजिशन जो 6 प्रपोजिशन है इनका यूज हम करेंगे से। इनका यहाँ मीन्स होगा से। देखते हैं हम कैसे यूज करते हैं इनका से के लिए। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम मीन्स से। फ्रॉम का यूज से के लिए होता है किस कंडीशन में होता है? सेपरेशन। सेपरेशन मतलब मीन्स पृथक। जब हम किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को या किसी स्थान से अलग होते हैं, पृथक होते हैं, ठीक है, तो वहाँ हम यूज फ्रॉम का यूज करेंगे और फ्रॉम का यूज होगा वहाँ से के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल सी वेंट टू बेंगलोर फ्रॉम मुंबई। सी वेंट टू बेंगलोर फ्रॉम मुंबई। सी मीन्स वह गई। सी वेंट टू बेंगलोर, वह बेंगलोर गई। फ्रॉम मुंबई, मुंबई से, वह मुंबई से बेंगलोर गई। तो मुंबई से बेंगलोर गई तो मुंबई से वह अलग हो गई, तो इसलिए क्या लगाया हमने यहाँ? फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स से। फ्रॉम मुंबई, मुंबई से, मुंबई से, मुंबई से मतलब मुंबई से अलग होना। वह मुंबई से अलग हो गई, कहाँ चली गई? बेंगलोर। तो मुंबई तो जहाँ थी वहीं रह गई, वो कहाँ चली गई? बेंगलोर। तो वह कहाँ? हाँ, वह मुंबई से अलग हो गई, तो इसलिए हम यूज करेंगे फ्रॉम। सी रोज फ्रॉम पॉवर्टी टू रिचेस। सी रोज वह बढ़ा। सी रोज फ्रॉम पॉवर्टी, वह गरीबी से उठकर। सी रोज उठा फ्रॉम पॉवर्टी, गरीब, वह गरीबी से उठकर टू रिच, अब धनी हो गया, मतलब अमीर हो गया। वह गरीबी से उठकर अमीर हो गया, तो गरीबी अलग हो गई, क्या हो गया? अमीर हो गया। तो किससे? गरीबी से। सी रोज फ्रॉम पॉवर्टी, वह गरीबी से उठकर, गरीबी से उठकर, तो यहाँ क्या है? फ्रॉम। टू रिच, वह गरीबी से उठकर अमीर हो गया। आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आ रहा हूँ। मीन्स स्कूल जहाँ वहीं रह गया, मैं स्कूल से आ रहा हूँ। मीन्स मैं स्कूल से अलग हो गया, मेरा स्कूल से क्या हो गया? सेपरेशन हो गया, मतलब जुदाई हो गई। जब भी हम किसी से जुदाई करते हैं, अलग होते हैं, तो वहाँ यूज करते हैं फ्रॉम का। तो ओके स्टूडेंट्स, गो फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। गो फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, मतलब यहाँ से अलग हो जाओ। रिकॉर्डिंग गॉट इट? विद। विद मीन्स से। जब भी हम कोई भी काम किसी टूल्स, किसी इंस्ट्रूमेंट्स, किसी वीपन से करते हैं, टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, वीपन है, या कोई भी पॉट है, जैसे स्पून है, नाइफ है, गिलास है, प्लेट है, इन चीज़ों का जब यूज करते हैं तो वहाँ हम यूज करेंगे विद। या विद का मीन होगा से। फॉर एग्जाम्पल ही कट्स हिज एनिमीज थ्रोट विद नाइफ। ही कट्स, उसने काट दिया। ही कट्स, उसने काट दिया। हिज एनिमीज, अपने शत्रु का, थ्रोट मीन्स गला, विद अ नाइफ, चाकू से। उसने अपने मित्र का गला, अपने शत्रु का गला चाकू से काट दिया। तो यहाँ विद का मतलब क्या है? से। उसने अपने मित्र का गला चाकू से काटा, विद अ नाइफ। विद अ नाइफ का मतलब वैसे हम साइंस निकाले तो क्या? चाकू के साथ। तो यहाँ चाकू के साथ नहीं, चाकू से काटा। चाकू क्या है? एक स्टूल है, मतलब इंस्ट्रूमेंट, हथियार है, वीपन है। तो ओके। माई ब्रदर कट हिज फिंगर विद अ नाइफ। माई ब्रदर कट हिज फिंगर विद अ नाइफ। माई ब्रदर, मेरे भाई ने काट ली, हिज फिंगर, अपनी उंगली, विद अ नाइफ, एक चाकू से। मेरे भाई ने चाकू से उंगली काट ली, तो यह चाकू से, तो किसे है? विद अ नाइफ। ये क्या है? वीपन है, हथियार है। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम? विद का यूज करेंगे। विद का मीनिंग क्या होगा यहाँ? से। नेक्स्ट, टेक वाटर विद ए गिलास। गिलास से पानी पियो। टेक वाटर विद अ गिलास, गिलास से पानी पियो। तो यह विद का मतलब साथ से नहीं करेंगे, तो होगा गिलास के साथ पानी पियो। गिलास के साथ पानी पियो, तो मैं गिलास भी पियो और पानी भी पियो, इसका मतलब ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है? गिलास से पानी पियो, गिलास से।
तो पानी क्या होगा, गिलास से, ठीक है। तो टेक वाटर विद गिलास। हेयर बाई, बाई का मतलब मीन्स, मीन्स में साधन। जब भी हम कोई भी काम किसी साधन के द्वारा करेंगे, जैसे साइकिल से, बाइसिकल से, बस से, ट्रेन से, तो वहाँ यूज करेंगे हम बाई। बाई के मीन्स हो गया से। फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर केम बाई एरोप्लेन, मेरा भाई यहाँ हवाई जहाज से आया। माई ब्रदर केम बाई एरोप्लेन, मेरा भाई हवाई जहाज से आया। तो यहाँ बाई का यूज है से। तो ये क्या हमारा मीन्स है, क्या साधन। ही वेंट टू कानपुर बाई बस, ही वेंट टू कानपुर बाई बस, वह बस से कानपुर गया। तो साधन क्या है, बस। तो इसलिए यहाँ क्या यूज करेंगे हम, बाई। आई विल गो टू स्कूल बाई साइकिल, आई विल गो टू स्कूल बाई साइकिल, मैं साइकिल से स्कूल जाऊँगा। तो साइकिल इज हियर मीन्स साधन, दैट्स व्हाई वी यूज हियर बाई। नेक्स्ट फोर का यूज भी हम से के लिए करेंगे। टाइम, यहाँ शो करेगा टाइम, और फोर का यूज करते हैं अनसर्टेन टाइम के लिए, मतलब अनिश्चित समय के लिए। जब भी कोई अनसर्टेन टाइम होगा और टाइम, वहाँ हम से का यूज करेंगे। तो यूज करेंगे फोर के मीन्स से। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours, ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा है। तो फॉर 2 hours, 2 hours क्या है, अनसर्टेन टाइम है। तो अनसर्टेन टाइम के लिए यूज करेंगे हम फोर। ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। दे हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years, they had been living here for 6 years, वे यहाँ 6 साल से रह रहे हैं। दे हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 6 years, वे 6 साल से यहाँ रह रहे थे। तो 6 year क्या, अनसर्टेन टाइम, दैट्स वाई वी यूज हेयर फोर मीन्स से, वह 6 साल से यहाँ रह रहे थे। I have been teaching in this school for 2 years, I have been teaching in this school for 2 years, मैं इस स्कूल में 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो 2 years यूज फोर, तो फोर मीन्स से। आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टू का यूज भी यहाँ से करेंगे। आई टॉक टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से बात की। तो यह टू का यूज किया अपने दोस्त से। आई टॉक टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से बात की। तो टू का मीन्स क्या है, से। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू मी अबाउट दिस, टीचर ने मुझसे कहा अबाउट दिस, इसके बारे में। टीचर ने मुझसे इसके बारे में कहा, या टीचर ने मुझे इसके बारे में बताया। तो टू मी, मुझसे, या टू मी का मतलब को नहीं होगा, टू मी मुझसे, टू माई फ्रेंड मेरे दोस्त से। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट एंड लास्ट, सिंस, यूज ऑफ सिंस। सिंस मीन्स से, ये भी टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। व्हाट हेयर इज द टाइम इज सर्टेन टाइम, सर्टेन टाइम के लिए यूज करेंगे हम सिंस। वी यूज सिंस फॉर सर्टेन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन स्टडिंग इन ML Academy since 2009, शी हैज़ बीन स्टडिंग इन ML Academy since 2009, वह सन 2009 से ML Academy में अध्ययन कर रही है। मीन्स वह सन 2009 से ML Academy में पढ़ रही है। तो ये सिंस 2009 मीन 2009 से, यहाँ यूज करेंगे हम सिंस, बिकॉज हेयर इज अ सर्टेन टाइम। 2009 इज अ सर्टेन टाइम। मनोज हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 7 o'clock, मनोज हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 7 o'clock, मनोज 7 बजे से हॉकी खेल रहा था। तो सिंस 7 o'clock मीन्स 7 बजे से।
नेक्स्ट, वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस yesterday, sorry, since Tuesday. We had been waiting for you since Tuesday. हम मंगलवार से आपका इंतज़ार कर रहे थे. Since Tuesday means मंगलवार से. We had been waiting for you since Tuesday. हम मंगलवार से आपका इंतज़ार कर रहे थे. तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज prepositions which used for say. Okay students, thanks a lot and have a nice time.